एस्ट्रो लिस्टिंग के सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। दिस इज ज्ञान शर्मा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं और उसका विषय है पूजा रूम और वास्तु। तो ये बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि पूजा घर जो है, पूजा का एरिया जो है घर में किस जगह पे होना चाहिए और किस जगह पे नहीं होना चाहिए। और उससे भी बड़ा ये रहता है कि किस दिशा में हमको फेस करके पूजा करनी चाहिए और भगवान का मुंह किस तरफ होना चाहिए, किस किस भगवान का फेस किस किस दिशा में होना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन भी हम आज दूर करेंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा आपको पसंद आएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वास्तु में 8 दिशाएं मानी गई हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। पर इनके मिडिल डायरेक्शन को भी बहुत बड़ा महत्व दिया गया है वास्तु में, जो कि है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। सो जो पूजा का जो प्रमुख स्थान है उसको दिया गया है नॉर्थ ईस्ट, जो ईशान कोण कहलाता है, वो पूजा का स्थान दिया गया है, मेन पूजा का स्थान है। क्यों? क्योंकि उधर पे भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी जी का स्थान रहता है। शंकर जी का भी आधिपत्य ईशान की दिशा में उत्तर पूर्व की तरफ है। और बृहस्पति गुरु, देव गुरु बृहस्पति का स्थान भी ईशान कोण में ही है। इसके अलावा हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है एक भूखंड की, वो नॉर्थ ईस्ट में ही होती है। तो वो सबसे प्रभावी एरिया हो गया, सबसे पवित्र एरिया हो गया। और वहां से ईस्ट से सुबह सुबह की सूर्य की किरणें भी आती हैं ताजा, जो कि बहुत हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होती हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को सबसे प्रथम स्थान दिया गया है पूजा घर के लिए। तो मैं आपको एक छोटा सा एक स्क्रीन दिखाता हूँ, फोटो एक्चुअल में वास्तु पुरुष की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट ये कोना ईशान कोण कहलाता है। तो पूजा का स्थान यहाँ पे बेस्ट है। दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर पूजा, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन सबके पास ये सुविधा नहीं हो पाती है कि नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर बनाया जाए। तो इसके अलावा 3 डायरेक्शन और दिए गए हैं जहां की पूजा स्थान बनाया जा सकता है। और वो है नॉर्थ की तरफ भी आप मंदिर बना सकते हैं, ईस्ट में मंदिर बना सकते हैं, और वेस्ट में भी मंदिर बनाया जा सकता है। तो ये 3 प्रमुख दिशाएं हो गई, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तीनों जगह बनाया जा सकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी नॉर्थ ईस्ट को दी गई है, क्योंकि जो भगवान होते हैं उनको भी प्रिय है वहां से घर में इंटर करना। घर में प्रवेश के लिए नॉर्थ ईस्ट भगवान के लिए भी एक प्रिय डायरेक्शन होता है। इसके अलावा अगर आपने किसी एक बड़ी पूजा का आयोजन किया है अपने घर में, तो ब्रह्म स्थान में भी पूजा की जा सकती है, केवल स्पेशल ओकेजन के लिए। अगर कोई बड़ा प्रोग्राम चल रहा है पूजा का, तो उसको आप ब्रह्म स्थान में भी कर सकते हैं। और हवन जो है नॉर्मली अग्निकोण में करना चाहिए, जो कि साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है, वहां पे हवन करना चाहिए। इसके अलावा मंदिर कहाँ कहाँ नहीं होने चाहिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सो मंदिर जो है नॉर्मली बहुत सारे लोग हमने देखा है कि बेडरूम में भी अपने मंदिर बना लेते हैं, लेकिन बेडरूम में शुक्र का आधिपत्य होता है। वीनस उसका गवर्निंग प्लैनेट होता है बेडरूम का। और जबकि पूजा घर का जो गवर्निंग प्लैनेट है वो बृहस्पति है, जुपिटर है। तो जुपिटर देव गुरु है और शुक्र जो है वो असुर गुरु है। तो उन दोनों की आपस में संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए बेडरूम में कभी भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग किचन में भी अपना पूजा घर बना देते हैं, लेकिन किचन में मंगल का आधिपत्य होता है, क्योंकि वहां पे तेल मसाले इस तरह की चीजें का उपयोग होता है, तो उस पे मंगल का आधिपत्य माना जाता है। तो इसलिए मंगल और बृहस्पति का इतना अच्छा संबंध नहीं माना जाता है। इसलिए किचन में भी जो भोजन जहाँ पे बनता है वहां पे भी आप पूजा घर नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा स्टेयर्स जो होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, कभी कभी लोग सीढ़ी के नीचे भी मंदिर को बना लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि सीढ़ियों पे वैसे भी बुध का अधिकार होता है, मरकरी उसका गवर्निंग प्लैनेट है सीढ़ियों का। और पूजा घर बृहस्पति है, जो कि संबंध उनके अच्छे नहीं है। इसलिए आप सीढ़ियों के नीचे आप नहीं बना सकते हैं बिल्कुल भी। मंदिर को वैसे भी सीढ़ी के नीचे बनाना नहीं चाहिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं, टॉयलेट में राहु का अधिकार होता है, और टॉयलेट और घर का एक अपवित्र कोना होता है, तो टॉयलेट के सामने मंदिर को नहीं बनाना चाहिए। तो ये कुछ डायरेक्शन होगा, जहां पे कुछ एरिया होगा जो कि मैंने बता दिए, यहाँ पे मंदिर नहीं बनाने चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कौन से भगवान का फेस किधर होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि साउथ फेस करते समय कोई भी भगवान नहीं रखने चाहिए। साउथ फेसिंग करते समय कोई भी भगवान नहीं रखने चाहिए। साउथ फेस करते समय केवल एक ही भगवान हो सकते हैं, वो है हनुमान जी, क्योंकि साउथ डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय यम। यम यम का कोना है वो, तो इसलिए हनुमान जी केवल यम से मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए हनुमान जी केवल नॉर्थ में रखे जा सकते हैं जिनका फेस साउथ में हो। बाकी कोई भी भगवान साउथ में फेस करके नहीं रखे जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं इसमें मिस हो गई अभी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि आपका फेस किस तरफ होना चाहिए पूजा करते समय। सो आपका फेस ईस्ट की तरफ आइडियली होना चाहिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है ईस्ट की तरफ फेस हो जाए तो बहुत अच्छा है। ईस्ट में नहीं हो रहा है तो वेस्ट में हो जाए तब भी अच्छा है। यही दो डायरेक्शन अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे तो भगवानों का फेस जो है साउथ हो जाएगा, जो कि उचित नहीं है, गलत है। और आप साउथ की तरफ फेस करके तो पूजा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो यम का डायरेक्शन है। इसलिए दो ही डायरेक्शन हो गए जहां पे आप फेस कर सकते हैं पूजा करते समय, एक हो गया ईस्ट, एक हो गया वेस्ट। इसके अलावा गणेश जी जो हमने बोला वो वेस्ट में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वेस्ट में शनि का एरिया होता है, और गणेश भगवान मंगल मूर्ति हैं, वो मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मंगल और शनि एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए गणेश जी को आप वेस्ट में नहीं रख सकते हैं। सरस्वती जी का वेस्ट में रहती हैं, इसलिए वेस्ट में सरस्वती जी को रखा जा सकता है। इसके अलावा जो कुछ और अलग छोटी छोटी बातें हैं जो भगवान के जो मूर्तियां होती हैं उनके लिए कही गई हैं, जैसे ये है कि कोई भी मूर्तियां जो होनी चाहिए वो या तो स्टोन की हो, पत्थर की हो, या फिर सॉलिड मेटल की हो, या फिर सॉलिड क्ले की हो, इस तरह की होनी चाहिए। मूर्तियां कागज की कभी नहीं होनी चाहिए, पॉलीथीन पेपर की नहीं होनी चाहिए, और ग्लास की भी मूर्ति प्योर ग्लास की भी नहीं होनी चाहिए। और मेटल में दो मेटल जैसे जो सस्ते माने गए, जो निकृष्ट माने गए, लोहे की नहीं होनी चाहिए मूर्तियां, अल्मुनियम की भी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए भगवान की। इसके अलावा भगवान की मूर्तियां जो होनी चाहिए उसमें भगवान जी बैठे हुए होने चाहिए, खड़े हुए आइडियली नहीं होने चाहिए। बैठे होंगे तो ज्यादा उचित रहेगा, कंफर्टेबल पोजीशन में। मूर्तियां 9 इंच से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए घर में जो रखी जाती हैं। 9 इंच से बहुत बड़ी, इससे बड़ी मूर्तियां तो बड़े मंदिर घरों में रखी जा सकती हैं, पर घरों में नहीं रखनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि भगवान को मंदिर को ऐसी जगह पे नहीं रखना चाहिए जहां पे उनके पीछे कोई बैकिंग नहीं हो, सॉलिड वॉल नहीं हो। इसलिए भगवान के पीछे एक सॉलिड वॉल जरूरी है मंदिर के पीछे। खाली भगवान खुले में ऐसे नहीं रखनी चाहिए, कमरे के बीच में रख दिए। और दो दो चीजें नहीं रखनी चाहिए, कोई भी मूर्तियां 2 या 3 ज्यादा संख्या में नहीं होनी चाहिए, जैसे 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, 2 शालिग्राम नहीं रखने चाहिए, मल्टीपल शंख हो गए, या एक ही भगवान की मल्टीपल मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा भगवान की मूर्तियां रखते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भगवान एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए ना हो। हम भगवान की तरफ फेस करें, लेकिन भगवान एक दूसरे की तरफ फेस करना भी अच्छी बात नहीं है। और एक और चीज है, कई बार मैंने देखा है कि मंदिरों में लोग जो उग्र भगवान होते हैं उनकी भी फोटोएं रख देते हैं, जैसे काली माता हुई, बहुत ही उग्र स्वभाव में रख दी गई हैं, चंडी माता बहुत उग्र स्वभाव में, उनकी फोटोएं रख दी। तो ऐसी मूर्तियां हमको नहीं रखनी चाहिए भगवान की। मंदिर में हमको सात्विक भगवान रखने चाहिए, जैसे भगवान राम, कृष्ण, विष्णु जी, बालाजी, इस तरह की मूर्तियां रखनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोग बहुत अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो ऑलरेडी मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए हैं, उनकी फोटोएं जो है या मूर्तियां जो है वो मंदिर में रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। एक्चुअल में मंदिर में उनकी फोटोएं नहीं रखनी चाहिए, इसलिए क्योंकि वो भगवान जो हमारे भगवान है, वो तो हमारे पितृ के भी भगवान है, वो हमारे भगवान नहीं बन जाते हैं वो लोग, मतलब हमारे पूजनीय होते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं होते हैं। तो इसलिए उनकी मूर्ति भगवान के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। भगवान के मंदिर के अपोजिट उनको रखा जा सकता है, या फिर आप उसको वेस्ट में भी रख सकते हैं पितरों की फोटोओं को, या ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, या साउथ वेस्ट में भी आप लगा सकते हैं, नैतित्र कोण में। तो ये 3-4 जगह हैं, पर भगवान की मूर्ति के साथ उनको नहीं रखना चाहिए। और घर में प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मंदिरों में होती है, क्योंकि फिर उसके अलग प्रोसीजर होते हैं पूरे, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए।
घर में किसी भी तरीके की टूटी हुई मूर्तियां, जिसका ग्लास है या फिर कोई मूर्ति टूट गई है, छोटी मोटी खंडित हो गई, उसको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। किसी पुराने मंदिर की लाई हुई मूर्ति कभी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। और कभी कभी लोग पूजा करने के बाद भगवान की फोटो या जो भी है उनको ड्रॉअर के अंदर रख देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ड्रॉअर में भगवान को नहीं रखना चाहिए। तो ये कुछ बातें हो गई इंपॉर्टेंट। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसके सजेशन आपको पसंद आएंगे। तो आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके का आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेस, वेबसाइट डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं। और आगे के आप हमको सजेशन दीजिएगा, आपको किस तरीके के वीडियो पसंद है, तो हम उस तरीके की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। या नमस्कार, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ज्ञान शर्मा।